तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उदय हुआ था वो नगरीय सभ्यता के रूप में हुआ था। और नगरीय सभ्यता के रूप में उदय होने के साथ ही उसके अधिकांश जो शहर थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। परंतु मैंने ये नहीं बताया था कि उसका क्षेत्रीय विस्तार कितना है और उसकी चारों सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की जो उत्तरी सीमा है वो मांडा है, और उसकी जो दक्षिणी सीमा है वो दैमाबाद है, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है और पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर है। इसके बारे में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और प्रथम नगर की खोज दयाराम साहनी ने की। और इसका जो पहला नगर है उसका नाम है हड़प्पा। तो हड़प्पा नगर की जो पूरा जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। एक बार आप इसमें रिवाइज कर लीजिएगा आराम से। मैं आपको इसीलिए आसानी से एक रैंडमली दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जो हाइलाइटर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कब्रिस्तान। तो हड़प्पा सभ्यता नगर से हमें कब्रिस्तान मिला है। और एक ऐसी मुद्रा मिली है जिसमें से गर्भ से पौधा निकल रहा है, जिसे उर्वरता की देवी कहा गया है। गठिया रोग भी मिला है, अभिलेख भी मिले हैं। और सर्वाधिक अभिलेख हमें जो अभिलेख युक्त मोहरें हैं वो हड़प्पा से मिली हैं, और सर्वाधिक संख्या में जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अब जो इस नगर की खोज का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है इस सभ्यता का, वो है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में जो अर्थ है वो मुर्दों का टीला है। ये स्थल में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के दाएं किनारे पर मिला है। इस स्थल नगर की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। इस नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 640 किलोमीटर है। ये नगर भी हड़प्पा नगर की भांति दो भागों में ही डिवाइड था, ठीक है। पूर्वी भाग नगर टीला और पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला कहा जाता था। दुर्ग टीले से कुषाण काल में निर्मित स्तूप का भी साक्ष्य मिला है। इसी कारण दुर्ग टीले को स्तूप का टीला भी कहा जाता है। इस नगर के दुर्ग वाले क्षेत्र से वृहद स्नानागार, सभागार, पुरोहितों का आवास आदि प्राप्त हुए हैं। वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध स्मारक है। जॉन मार्शल ने वृहद स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ये इम्पोर्टेंट है। ये जो स्नानागार है 11.89 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा है। वृहद स्नानागार के पश्चिम में बने भवन को मॉर्टिमर व्हीलर ने अन्नागार की उपमा दी है। अन्नागार मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध और सबसे बड़ी इमारत है। ये इमारत 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी है, ठीक है। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने हुए थे। प्रत्येक भवन में रसोईघर, कुएं, आंगन, ढकी हुई नालियां प्राप्त हुई हैं। इस नगर की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें हैं। नगर की प्रमुख सड़क 9.15 मीटर चौड़ी, लगभग 33 फीट चौड़ी थी, ठीक है। नगर से सुमेरियन प्रकार की नाव चित्रित मुद्रा प्राप्त हुई है। 40 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, एक मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, गले हुए ताबीज के ढेर। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति को दो भागों से युद्ध करते हुए दिखाया गया है। एक श्रृंगी बैल की आकृति युक्त मोहरें, हाथी का कपाल खंड, सर्वाधिक भारी बटखरा, तांबे की हेयरपिन। तो इस तरीके से हमारा जो मोहनजोदड़ो नगर है ये बहुत ही प्रसिद्ध नगर है। वर्तमान में ये पाकिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है और एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मुर्दों का टीला कहने का तात्पर्य यह है कि इस नगर में मरे हुए मानवों को जलाया जाता था, लेकिन हड़प्पा नगर में उसे दफनाया जाता था। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और स्नानागार बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में